नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस्तीफा देने से ठीक कुछ घंटे पहले औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदला था। शिवसेना सरकार का अंतिम क्षणों पर लिए गए इस फैसले की खूब चर्चा भी हुई थी। उद्धव ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा था। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम अनुभवी पीडब्ल्यूपी नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने के फैसले लिए थे। अब एनडीए सरकार के इन फैसलों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिले के नाम बदलने वाले फैसलों पर रोक लगा दी थी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 29 जून को उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने औरंगाबाद उस्मानाबाद जिले का नाम बदला था। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी डीवी पाटिल के नाम पर रखा था। इन फैसलों के अगले दिन 30 जून को शिंदे और फडणवीस ने शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जो नाम है उसको बदलना जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। नाम बदलने का प्रस्ताव बहुमत परीक्षण के सुझाव के बाद पारित किया गया था। अब ऐसे में इसे लेकर पिछली कैबिनेट में ठाकरे सरकार जिस तरीके से फैसले उसे लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछली कैबिनेट में ठाकरे सरकार द्वारा नाम बदलने के फैसले पर हम कल कैबिनेट में मुहर लगा देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि औरंगाबाद संभाजीनगर का नाम बाला साहब का सपना था और हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। शिंदे सरकार द्वारा पिछली कैबिनेट में नाम बदलने और नाम बदलने के फैसलों पर रोक लगाने की बात अब खत्म हो गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा, जब सरकार अल्पमत में थी तब ठाकरे सरकार ने अंतिम कैबिनेट में नाम बदलने और नाम बदलने का फैसला लिया था। सरकार के अल्पमत में होने पर कैबिनेट में लिए गए निर्णय अवैध होते हैं। हम कल सुबह कैबिनेट की बैठक करेंगे और संभाजी का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगा देंगे। यह फैसला शिवसेना और शिवसैनिकों को बचाने के लिए लिया गया है। यह भूमिका सभी के लिए उचित है। पुणे से सड़क पर पंढरपुर के रास्ते में मेरा स्वागत कर रहे थे। उन्होंने लोगों की भावनाओं को देखा और उनका आशीर्वाद लिया। यह सब करने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं आया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए अपने लोगों की बात सुनने आया हूँ। एकनाथ शिंदे ने कहा, हम सब्र कर रहे थे। हम यहाँ चर्चा करते थे और वहाँ पद से हटा दिया जाते थे। उन्होंने मुझसे मेरे घर पर पत्थर फेंकने को कहा, लेकिन जब समय आया तो सभी पीछे हट गए। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे हल्के थे? लोकतंत्र में बहुमत का मूल्य होता है। एक तरफ चर्चा के लिए भेजा तो दूसरी तरफ कार्रवाई के लिए मधुमक्खी की तरह मेरे चारों ओर छत्ता लगाया हुआ था। हमने पेट्रोल डीजल की दरें कम की क्योंकि यह एक आम आदमी की सरकार है। उन्हें सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री मेरा है। लोग कहते हैं मंत्रालय नहीं चल रहा। ओह, जहां भी जाता हूं वहां एक मंत्रालय होता है। मैं जहां भी जाता हूं मेरा काम चल रहा है। काम चल रहा है। जो चर्चा करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने दें। हम सुबह 7 बजे से बाढ़ की स्थिति की भी समीक्षा कर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिंदे सरकार द्वारा ठाकरे कैबिनेट में नाम बदलने का जो फैसले है उसको निलंबित करने की चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इस पर देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया देते हुए कहा, औरंगाबाद का नाम परिवर्तन पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। यही नहीं कहा जा सकता है कि ठाकरे सरकार के यह फैसले लेने से पहले राज्यपाल ने पत्र दे दिया था। बहुमत साबित होने तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने 2.5 साल तक इस मुद्दे को नहीं छुआ और बहुमत गंवाने के बाद फैसला कर लिया। ये फैसले हम अगली कैबिनेट में लेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम 3 अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एलओपी अजीत पवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत होने पर राज्य को कैबिनेट से वंचित करना ठीक नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते। भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ, प्लांट बर्बाद हो गया। हालांकि बुआई के बाद यह भारी बारिश के कारण बर्बाद हुआ। कार्रवाई की जरूरत कुछ किसानों ने कहा कि अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने उम्मीद जताई कि कम से कम एक अधिभावक मंत्री की नियुक्ति की जाए। वो अहमदानगर में बोल रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में केवल 2 व्यक्ति राज्य के प्रभारी हैं। इस दिनांक को किया गया। एक प्रारंभिक कैबिनेट को अस्तित्व में आने की जरूरत है। अजीत पवार ने उम्मीद जताई कि एक अभिभावक मंत्री भी नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को पूर्ण बहुमत से कैबिनेट से वंचित करना सही नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से शिंदे फडणवीस का अधिकार है। ये किसी विपक्ष के नेता का काम नहीं है। उनके पास
भी पूर्ण बहुमत है, ऐसे में राज्य को कैबिनेट से वंचित करना ठीक नहीं। लेकिन दूसरी ओर कई लोगों को ये बातें कही गई, उन्होंने राज्य सरकार को चुनौती दी कि उन्हें संदेह है कि उनका पालन किया जाएगा कि नहीं। अजित पवार ने कहा कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को तुरंत अपने साथियों को काम करने का मौका देना चाहिए। राज्य में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है, किसानों की फसल छीन ली गई है, कहीं कहीं दोहरी बुआई करनी पड़ती है। इस संबंध में राज्य सरकार को तत्काल पंचनामा करना चाहिए। अजित पवार को डर था कि अगर समय बीतता है तो किसानों को भारी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने नामकरण के मुद्दे की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आने के बाद वो संभाजीनगर का जो है का नाम औरंगाबाद का नाम जो है बदलकर संभाजीनगर करेंगे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की अलग अलग विचारधाराएं हैं। यह सवाल करते हुए उन्होंने प्रस्ताव को क्यों खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव क्यों खारिज किया, लेकिन विकास पर आम सहमति थी। तो साफ तौर पर उन्होंने सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया। लेकिन अब आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि कल कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम जो चेंज करके रखा गया था, यानी औरंगाबाद का नाम चेंज कर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम देके चेंज करके जो है धाराशिव जो रखा गया था, उस पर मुहर कल लगा दी जाएगी। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे ने ये फैसले लिए तब उनकी सरकार अल्पमत में थी और अल्पमत में लिए गए फैसले जो है वो अवैध नहीं होते हैं। साथ ही साथ फडणवीस का भी ये कहना है कि 2.5 साल उनकी सरकार थी, उन्हें इस बारे में ना ध्यान आया ना विचार आया, ये जानते हुए कि बाला साहब ठाकरे हमेशा से औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजीनगर रखना चाहते थे। इस बारे में एक बार भी सोच विचार नहीं किया गया। लेकिन जब बहुमत खत्म हो गई, पत्र दे दिया गया, फ्लोर टेस्ट की बात सामने आ गई और वो खुद इस्तीफा देने वाले थे, तो जाते जाते उन्होंने जल्दी में ये फैसले ले लिए ताकि उनकी चर्चा होती रहे। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब ये फैसले पर मुहर लगेगी, लेकिन ये मुहर नई सरकार पूरे बहुमत के साथ लगाएगी, ना कि पुरानी सरकार के जो खाते में ये काम जो है जाएंगे। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं महाराष्ट्र में हर पल जो है सियासत जो है बदलती रहती है। और कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी अब अजित पवार जो है सरकार पर निशाना साधा है, कह रहे हैं बहुमत में है और इसके बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है। कैबिनेट का विस्तार काफी ज्यादा जरूरी है। कैबिनेट का विस्तार होगा तो सभी काम जो है समय पर होंगे। बाढ़ पीड़ित है महाराष्ट्र, पानी से बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान हो गया है, फसलें नुकसान हुई है। ऐसे में सही टाइम पर सही वक्त पर रहते हुए अगर काम किया जाता है, कैबिनेट का विस्तार किया जाता है, तो ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कैबिनेट विस्तार को लेकर क्यों सरकार फैसला नहीं ले रही। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जल्दी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। कैबिनेट में किसे क्या पद दिया जाएगा इसके बारे में भी आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। बीच में अटकलें ये भी थी कि कैबिनेट विस्तार में एक मंत्री पद जो है मन से प्रमुख आपको बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी दिया जा सकता है। मंत्री पद में उन्हें विराजमान किया जा सकता है। ऐसे में इसे लेकर राज ठाकरे ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये शरारती खबर है, ये झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें किसी भी तरीके के कोई मंत्री पद का जो प्रपोजल है वो नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से लगातार कैबिनेट में कई सारे लोगों के होने के नाम जो है बताए जा रहे हैं। दीपक केसरकर से लेकर आपको बता दें कि कई और नाम है जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से कई नाम जो है कैबिनेट में शामिल है, आशीष सलार वगैरह का भी नाम जो है सामने आ रहा है। ऐसे में कैबिनेट में किसे जगह दी जाती है और कितने जल्द कैबिनेट का गठन किया जाता है, इसके बारे में भी हो सकता है कल की मीटिंग में जो है वो पता चले। कल जो मीटिंग होगी उसमें शायद इसके बारे में भी चर्चा की जाए कि क्या जो है कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, कौन कौन से लोग जो है इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे, किसे कौन से पद पर विराजमान किया जाएगा और कल ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से आगे सरकार का चयन किया जाएगा और किसे कौन से डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। तो इसी के लिए साफ तौर पर इस वक्त जो है कल कैबिनेट की बैठक को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है 3 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला उन्होंने खुद ही बता दिया है कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव चेंज करने पर मुहर लगा दी जाएगी और दूसरा और तीसरा जो फैसला है वो आने वाले वक्त के साथ कल ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से अजित पवार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार जल्द होना चाहिए क्योंकि इसका विस्तार नहीं होने की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान कर दिया है, कल ही जो नाम बदले थे उनको पूरी तरीके से लागू करने के लिए मुहर लगा दी जाएगी। ऐसे में अब इस पूरे मामले को विस्तार से आपने जान और समझ लिया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।